जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं मयंक पहाड़ी सुपर 30 GS स्टडी महोबा संस्थान की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से अपनी उत्तर प्रदेश से जो यूपी है उसमें हाई स्कूल कक्षा 10 और 12 वालों की इंटरमीडिएट के कल बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, प्रारंभ हो रहे हैं। तो मैं उन बच्चों का, मैं समस्त जितने भी उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर के बच्चों जो भी एग्जाम में बैठ रहे हैं उनका भैया मैं मयंक पहाड़ी और सुपर 30 संस्थान की ओर से उन सभी स्टूडेंटों को, सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ लिखना। बढ़िया। देखिए, आज थोड़ा सा मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए, कुछ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को पता है क्या करना है। देखिए, मुझे तजुर्बा है, मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं और मैंने हाई स्कूल इंटर सब किया है। देखिए, तो बहुत तजुर्बा भी है और काफ़ी अच्छे लोगों के साथ भी मैं बैठा हूँ और बहुत मैंने बातें शेयर की हैं उनसे। और जो लोग बोर्ड एग्जाम में, बहुत से ऐसे अध्यापक हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक कर चुके हैं और मेरी उनसे बहुत अच्छी मित्रता है और बहुत सारी चीज़ें उनसे बातें मैंने शेयर की हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया है और मैंने उनसे बातें भी पूछी हैं कि किस तरीके से कॉपी चेक होती है बोर्ड एग्जामों में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल घबराना नहीं, बढ़िया तरीके से लिखना है आप सभी लोगों को, बढ़िया से। और आज जैसे आज रात में आपको, पहली बात तो सबसे पहली बात ये है कि आपको नींद पूरी ले लेनी है, ठीक है। देखिए, पूरा आप पढ़ चुके हैं, पढ़ते रहे हैं, जो लोग बढ़िया से तैयारी भी होगी। तो आज ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 10-11 बजे तक बढ़िया से जो जितना पढ़ना है पढ़ लेना। इसके बाद कम से कम 6 से 7-8 घंटे आराम से रिलैक्स होके सोना है आपको। आज की पूरी पूरी नींद लेनी है आपको, पूरी बढ़िया पूरी नींद हो जाए। इसके बाद आप सुबह से बढ़िया जागना, नहाना धोना। इसके बाद अपना भैया जो भी जिस भी धर्म को मानता है, जिस भगवान को मानता है, सबसे पहले आप उनसे अपने मम्मी पापा से बात कर लेना बढ़िया से। उनको देखो, उन प्रार्थना कर लेना अपने भगवान जी से। ये थोड़ा सकारात्मक सोच जाती है इससे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद बढ़िया से जाना, अच्छे से अपना हॉल में, एग्जाम हॉल में चले जाए, सेंटर हो, आराम से बैठ करके बढ़िया से पेपर देना। और पेपर ज़्यादा लेंथी ना बनाना कि अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, सब बन जाता है, सब बढ़िया बन जाता है। लिखने का तरीका ये है, बढ़िया से एक काली स्केच लेके जाना, उससे बढ़िया से प्रश्न नंबर 1 हल डालना। सबसे पहले जो भी सॉल्व करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, इसका देखिएगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे अपन लोग सबसे पहले डालेंगे कोई भी, किसी का भी एग्जाम है तो प्रश्न नंबर 1 हल, जैसे ये डालना है तो सबसे पहले ऐसे डालेंगे। फिर इसके बाद ये जरूर लिखना है, सबसे पहले तो यहाँ से पटरी से इस साइड खींच लेना एक लाइन और इस साइड खींच लेना, ऐसे ऐसे खींच लेना, लाइन खींच लेना। और यहाँ से बीच से यहाँ पे लिखना है आपको सॉल्व, सॉल्व है, ठीक है। और बढ़िया, और यहाँ से बराबर से लिखना चालू करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा, जैसे हिंदी में तो ठीक है, हिंदी में तो कर नहीं सकते, अदर कोई भी पेपर है, कोई भी एग्जाम है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश की वर्ड्स का यूज करना है। जैसे कोई भी हेडिंग डालनी है तो आप कोशिश करना उसकी इंग्लिश जरूर डाल देना, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और गलत लिखना नहीं है, यदि गलत लिख भी गया तो उसको ऐसे नहीं काटना है कि आप ऐसे काट दें। यदि आपने ऐसे काट दिया, किसी भी चीज को ऐसे काट दिया, तो जो एग्जामिनर है, तुम्हारा कॉपी चेक करने वाला है, तो वो नजर पहुंच जाती है और फिर वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। एग्जामिनर को ज्यादा पढ़ाना नहीं है, याद रखना इस बात का। जितना आप कटिंग ना हो पाए, यदि गलत भी हो गया है तो उसको एक लाइन से ऐसे काट दो बस। ये नहीं कि उसको फिर ऐसे करते चलो, यदि ऐसा किया तो फिर एग्जामिनर पढ़ना स्टार्ट कर देता है वहां से। ज्यादा पढ़वाना नहीं है, ज्यादा पेजों में नहीं लिखना। कुछ एक जैसे एक ये वाली जाने किसने फैला दी है बात कि ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। बेफालतू का लिखते, जैसे किसी का जीवन परिचय लिखना है तो बेफालतू का जाने क्या क्या लिखते रहते हैं, उससे नंबर नहीं मिलते। और एग्जामिनर गुस्सा और हो जाता है कि इतना क्योंकि उसको ज्यादा कम से कम जितना अच्छा लिखना आपको,
ज़्यादा नहीं लिखना, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ना। ये जाने किसने ये बात फैला दी है मार्केट में या आप लोगों के बीच में कि बहुत ज़्यादा लिखना है, कॉपी बहुत भरनी है। तो कॉपी ज़्यादा भरने से नंबर नहीं मिलता है, आपको अच्छा लिखने से नंबर मिलता है। जो कुछ जितना पूछ रहा है वो उतने के बारे में जानकारी दे दो, बेफालतू का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बताओ जीवन परिचय आ गया तो अपन को 10 पेज में लिखना ही लिखना है। इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है यदि ज़्यादा उसको पेज पलटाना, अपन को ज़्यादा पेज नहीं पलटवाना है एग्जामिनर से, बहुत कम में उससे सब कुछ। वो क्या सोचते हो कॉपी चेक नहीं होती? कॉपी बिल्कुल एक एक चीज कॉपी चेक होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा लिखने से नंबर मिलेगा, कॉपी से भरने से नंबर मिलता है, कभी भरने से नंबर नहीं मिलता है। वो पागल नहीं है, एग्जामिनर पागल नहीं है कि कॉपी भर जिसकी भरी है उसको यदि ज्यादा भरोगे तो फिर यदि आपने कोई क्वेश्चन है तो एक पेज में जो होना है वो 2 पेज में, उसको पता नहीं है कि ये इसका सॉल्यूशन कितने पेज में जाना है। जीवन परिचय कितना कितना होता है सब पता है, लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कम लिखोगे तो वो कम पढ़ेगा, पूरा हो जाएगा, नंबर दे देगा, सही लगा देगा। और यदि फिर दोबारा तुमने वो दूसरे पेज में लिखा, दूसरे पेज में यदि तुम लिखोगे तो फिर वो क्वेश्चन का फिर पढ़ेगा वो। यदि तुमने जितने उसके गोले लगते गले, जितने गोले लगे, समझ लो उतने ही नंबर कटना है तुम्हारा। इसलिए बढ़िया से आपको इस तरीके से लिखना है कि ज़्यादा कटिंग ना होने पाए। बढ़िया से आप एग्जाम दीजिए। सभी जितने भी छात्र हैं हाई स्कूल इंटर वालों को सबको ऑल द बेस्ट। सुपर 30 संस्थान महोबा की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक, चलिए अच्छे से आप पढ़िएगा। आज अच्छे से बढ़िया खाना पीना खा के आराम से लेट जाइएगा, सो लीजिएगा। कोई ये नहीं कि रात भर कोई जागे तो वहाँ पे फिर नींद आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आज पूरी रात बढ़िया से सोना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।